हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं उठी, मैंने अपना फोन उठाया, मैं अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर रही थी कि तभी मेरी नजर एक वीडियो पर पड़ी और उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये वीडियो था अपर शिमला एरिया के नेरवा का, जहां पर कुछ यंगस्टर्स होली के नाम पर हुड़दंग मचा रहे थे और आसपास जो लोग थे वो उन्हें रोकने के बजाय उनका वीडियो बना रहे थे। तो जहन में आया कि हमारा जो युवा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। होली जो कि एक फेस्टिवल है, सारे भेदभावों को भुलाकर मिलजुल कर मनाने का, उसी फेस्टिवल के नाम पर वो यंगस्टर्स हुड़दंग मचा रहे थे, गाड़ियों को रोक रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों से लोगों को बाहर खींचकर उनके कपड़े तक फाड़ रहे थे। तो आप ही बताइए कि ये कहां तक सही था? क्या मानसिकता होगी उन यंगस्टर्स की? और उस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा दुख मुझे इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरा खुद का बच्चा ऑलमोस्ट उसी एज ग्रुप को बिलोंग करता है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा ऐसा कोई गलत काम करे। एंड आई एम श्योर कोई भी पेरेंट ही कभी भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जाए। अपर शिमला एरिया जो कि जाना जाता था एक पीसफुल एरिया के नाम से, आए दिन उसके बारे में ऐसी खबरें हमको सुनने को मिलती है, ऐसे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है उनको एक सही राह दिखाने की जरूरत है। उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो इस सोसाइटी का, इस समाज का एक अहम हिस्सा है और वो दम रखते हैं इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस देश को बदलने का इन अ पॉजिटिव मैनर। और ऐसे भी युवा हैं जो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगी एक ऐसे ही युवा का जो कि मोटिवेशन है हमारे, अब मोटिवेशन है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी है वो हमारे यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, और वो नाम है मिस्टर ईशान ओक्टा जी का। तो जो मिस्टर ईशान ओक्टा जी हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो फाउंडर एंड सीईओ हैं लिसनर एसडी टेक्नोलॉजीज और कोश के, और वो को फाउंडर हैं माइंड मेकअप के और फ्यूचरिस्टिक साईफाई टेक्नोलॉजीज के। साथ ही साथ वो यंग इंडिया नाम से एक एनजीओ भी रन कर रहे हैं। तो उनसे बेटर एग्जाम्पल मुझे कोई नहीं लगता यंगस्टर्स को, जिस तरीके से वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो टाइम टू टाइम अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि अभी जो अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है आर लीडर आर प्राइड नाम से, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए ग्रेटर पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो उन्होंने लोगों के नकारात्मक रवैये को, राजनीति के प्रति जो लोगों का नकारात्मक रवैया है उसको देखकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो जो मुहिम उन्होंने शुरू की है आर लीडर आर प्राइड नाम से, उसके तहत अगर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है जुब्बल नावर कोटखाई, अभी ये मुहिम वहां के लिए है, तो जो कोई भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को आगे लाना चाहता है, जो रिप्रेजेंट करना चाहता है हमारे विधानसभा क्षेत्र को, तो एप्लीकेशन फिल करने का जो भी एक्सपेंडिचर होगा यंग इंडिया एनजीओ आपके लिए उसको बेयर करेगा। और जो कैंडिडेट 300 से ज्यादा वोट लेने में सक्सेसफुल हो जाता है उसे जो यंग इंडिया एनजीओ है वो 50,000 रुपए देगा। तो देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में लाने का, क्योंकि पॉलिटिक्स से बेटर
मुझे नहीं लगता कोई और जरिया हो सकता है समाज सेवा करने का, अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का। और दूसरा इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया है वो है जुब्बल नावर कोटखाई वैली को स्टार्टअप वैली में कन्वर्ट करने का। तो ये भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए किया है। यंगस्टर्स के जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और वो चाहते हैं कि हमारा जो युवा है, हमारा जो जुब्बल नावर कोटखाई का जो युवा है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने आइडियाज के साथ आगे आए, अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए और उनको एक रियलिटी का रूप दे। तो इस तरह के कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ईशान ऑक्टर जी टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए। तो जो इनका स्टार्टअप वैली वाला जो इनिशिएटिव है, तो उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने शौक को इस तरह से कभी एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर पाऊंगी। और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ लिसनर की गाइडेंस की वजह से, लिसनर की हेल्प की वजह से, उनकी मोटिवेशन की वजह से। और जितना उनकी जो उन्होंने मुझे हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करवाया, उसकी वजह से मैं आज अपने ड्रीम को पूरा करने में पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ी हूँ। और मैंने उनसे सीखा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और जो आप करना चाहते हैं उस करने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो और आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो कोई भी आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने से नहीं रोक सकता। तो मेरे ख्याल से हमारा जो यूथ है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उन्हें इससे कुछ सीखना चाहिए ताकि वो हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सकें आगे बढ़ने में। खुद का ग्रोथ तो वो करें ही करें, साथ ही साथ उससे हमारी सोसाइटी को भी फायदा होगा। तो हमारे यूथ को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर कहूंगी कि कोई भी अगर लिसनर से, ईशान ऑक्टर जी से कोई भी सजेशन लेना चाहता है, क्योंकि उनका जो स्टार्टअप है, जो वो काम कर रहे हैं, उनका जो स्टार्टअप है वो एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, तो एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको कहूंगी यहाँ पर उनसे मिल सकती है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजह है जिसके जो आपको पीछे खींच रही है, तो आप जरूर उनसे एक बार बात कीजिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगी आज के इस व्लॉग का। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।